जी। देखिए भगवान शिव बड़े मतलब मायावी हैं, वो सबको सबके मन की बात जानते हैं। भगवान शिव जी ने सपने में आके कहा, अभी कल रात की बात मैं बता रहा हूं आपसे, उन्होंने सपने में आके कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का हेडक्वार्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर जो स्थित हेडक्वार्टर है, उसके नीचे भी उनका शिवलिंग हो सकता है। कुछ भी। और चिनगारी का खेल बुरा होता है दोस्त। ये जो चकल्लस एक शब्द होता है यूपी में, चकल्लस, ये चकल्लस आप कर रहे हो ना मंदिर के लिए, ये ठीक नहीं। भाजपा के साथ चकल्लस करिए, ठीक है। आप महादेव के साथ चकल्लस करने की कोशिश कर रहे हो मित्र, है ना, कि मायावी हैं शंकर जी, यहां भी प्रकट हो जाएंगे, भाजपा के कार्यालय में प्रकट हो जाएंगे, भाजपा के जिला कार्यालय में, भाजपा के मुख्यालय में, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में। ये चकल्लस भारी पड़ेगी। भाजपा से चकल्लस करिए, दो दो हाथ करिए, लेकिन हाजी नाजिम हो चाहे अशोक यादव हो, अगर देवालय से साथ चकल्लस करने की कोशिश करेंगे, देवादिदेव महादेव आपके तंज के पात्र हैं, आपके चकल्लस के पात्र हैं। वो चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने पार्टी बनाई है। ये रास्ता खराब है, ये रास्ता खतरनाक है। भाजपा रहे ना रहे भाजपा जाने, सपा रहे ना रहे सपा जाने, लेकिन महादेव तो हैं, थे, हैं और रहेंगे। इसी देश में देखा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे पूरे देश में तूती बोलती थी। आज उनके बेटा ने, जब वो शरण में चले गए अपने हिंदू धर्म को छोड़ के, आज नाम लेने वाला पैदा नहीं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अमिताभ जी ने लुंगी फाड़ दी दोस्तों अखिलेश यादव की। बताइए, हिंदू धर्म के ऊपर ये मजाक उड़ाते हैं और मुसलमानों से प्यार करते हैं। अब सोचिए, इन लोगों को भी लोग वोट दे देते हैं। हिंदुओं को जागना होगा दोस्त, हिंदुओं को जागना होगा। इन लोगों को देश से निकालना होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया है, हमेशा मुसलमानों के साथ खड़े रहे हैं। मुसलमानों को जाके इन्होंने पैसे दिए हैं, टैक्स लगाए हैं और उनको सब्सिडी दी है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये है वो जयचंद जिनकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था। लेकिन डिबेट पूरी देखिएगा दोस्तों, पता लग जाएगा आपको कैसे इनकी लुंगी फाड़ी गई है। आप देख लीजिए उद्धव ठाकरे का क्या हाल है। आने वाले दिनों के अंदर आपको अखिलेश यादव का भी यही हाल नजर आएगा। तो ये लिख लीजिए इस बात को कि अखिलेश यादव को कभी गद्दी नहीं मिलेगी। डिबेट पूरी देखिएगा दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसी सर्वे के साथ साथ जो तमाम जगह, आप देखिए, आप कहेंगे ये कि उदाहरण दीजिए, आप देखिए तमाम जगहों पे उत्तर प्रदेश में जो कहीं ताला खोल के निकाला जा रहा है, कहीं भूसा खोद के निकाला जा रहा है, कहीं मिट्टी हटा के निकाला जा रहा है, कहीं बालू हटा के निकाला जा रहा है, वही हमारा राष्ट्रीय ध्वज ने कहा कि जो प्रक्रिया का अनुपालन करके अन्य जगहों पे शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, तो वही प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सो मोटू काग्निजेंस से कम मैंने कहा तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और उसी को अपने सीएम हाउस को कम से कम सर्वे करा के वहां कोशिश करना चाहिए खोजने की कि यहाँ पे अगर कहा जा रहा है तो हो सकता है कि यहाँ शिवलिंग का प्राकट्य हो जाए। और अमिताभ जी, एक चीज मैं बता दूं आपको, 10 सेकंड लूंगा। देखिए भगवान शिव बड़े मतलब मायावी हैं, वो सबको सबके मन की बात जानते हैं। भगवान शिव जी ने सपने में आके कहा, अभी कल रात की बात मैं बता रहा हूं आपसे, उन्होंने सपने में आके कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का हेडक्वार्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर जो स्थित हेडक्वार्टर है, उसके नीचे भी उनका शिवलिंग हो सकता है। कुछ भी। और उन्होंने कहा कि उसके साथ साथ जो 800 जिला मुख्यालयों में जो भाजपा का 3 स्टार चमचमाता हुआ अरबों खरबों की लागत से बना हुआ हेडक्वार्टर है, उसमें भी हो सकता है शिवलिंग का प्राकट्य हो जाए। तो अगर खुदाई की जाए तो हम तो मांग करेंगे आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कि भाजपाइयों को कम से कम अपने जो देश के लूटे गए धन से जो हेडक्वार्टर बनवाए हैं, एक बार उन्हें बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ठीक है अशोक भाई, आगे हम लोग सहर्ष तैयार हो जाएंगे इनके आगे करने के लिए। आपके तैयार होने न होने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आप तैयार हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। कानून अपना काम कानून की गति से करेगा। देश की 14 या 17, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, बड़े मस्जिदों के
मामले अदालत में लंबित हैं कि वहां देवालय है, प्रमाणों के साथ लंबित है। समाजवादी पार्टी पहले उनके पक्ष में खड़ी हो जाए, अखिलेश जी छोटा व्यक्ति नहीं, तो हम इस बात पर दबाव बनाएंगे कि मुख्यमंत्री निवास के नीचे भी खुदाई होनी चाहिए। अब अखिलेश जी ने ये बात कह दी। अन्यथा एक बात मैं कहूंगा अशोक जी, चिनगारी का खेल बुरा होता है दोस्त। ये जो चकल्लस एक शब्द होता है यूपी में, चकल्लस, ये जो चकल्लस आप कर रहे हो ना मंदिर के लिए, ये ठीक नहीं। भाजपा के साथ चकल्लस करिए, ठीक है। आप महादेव के साथ चकल्लस करने की कोशिश कर रहे हो मित्र, है ना, कि मायावी हैं शंकर जी यहां भी प्रकट हो जाएंगे, भाजपा के कार्यालय में प्रकट हो जाएंगे, भाजपा के जिला कार्यालय में, भाजपा के मुख्यालय में, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में। ये चकल्लस भारी पड़ेगी। भाजपा से चकल्लस करिए, दो दो हाथ करिए, देश की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा आपसे निपटे, आप भाजपा से निपटो, लेकिन हाजी नाजिम हो चाहे अशोक यादव हो, अगर देवालय से साथ चकल्लस करने की कोशिश करेंगे, देवादिदेव महादेव आपके तंज के पात्र हैं, आपके चकल्लस के पात्र हैं। वो चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने पार्टी बनाई है। ये रास्ता खराब है, ये रास्ता खतरनाक है। भाजपा रहे ना रहे भाजपा जाने, सपा रहे ना रहे सपा जाने, लेकिन महादेव तो हैं, थे, हैं और रहेंगे। जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तो भी महादेव थे, मुगल थे तब भी महादेव पर जल चढ़ता था, शक और हूण थे तब भी महादेव पर जल चढ़ता था, अंग्रेज थे तब भी जल चढ़ता था, और आज भी चढ़ता है। इतने छोटे लोग इतनी बड़ी बात कर जाते हैं। हम लोगों की कोई हैसियत है क्या? महादेव, हम उनको उतार लाए अपनी चौसर, सियासत की चौसर पर। महादेव ने कभी कोई चुनावी सभा संबोधित की थी आपके खिलाफ? क्या आपके मन में कोई उनको लेके द्वेष था? बोले नहीं एक बार इनसे भी चकल्लस करेंगे, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने? कि इटावा में कभी जाके आपके खिलाफ कैंपेनिंग की थी? नहीं ना। जसवंत नगर गए थे कभी? नहीं ना। कन्नौज गए थे? नहीं। तिरवा गए थे? नहीं। ठटिया में कभी भाषण दिया था जाके महादेव ने? नहीं ना। मैं तो आपकी बुद्धि पर सोच रहा हूं कि आपके मन में विचार कैसे आया? अरे ये तो उड़ता तीर ले लिया भाई साहब आपने, कि चलो ग्रुप बहुत हो गया, साल के जाते जाते महादेव पर ही खेल लो, और सामर्थ्य है तो अदालत जाइए ना। कागज अदालत में तो अभी बंदिश चल रही है, सारे मामले रोक दिए गए, ये भी अधूरी जानकारी है। मामलों पर सुनवाई भी जारी है, सिर्फ इतना कहा गया है कि फैसला न सुनाए अधीनस्थ अदालतें, सुनवाई पर रोक नहीं। नया मामला अभी नहीं रजिस्टर हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप कोर्ट में जमा कर सकते हैं। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है मुख्यमंत्री निवास की खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि और वो ये भी कह रहे कि हमको स्वप्न में महादेव जी आए और उन्होंने कहा भाजपा के जितने दफ्तर हैं उन सब में हम नीचे हैं, उनकी हमारी खुदाई कराओ। बहुत अच्छा विचार है अखिलेश यादव जी का, और उस पर उनको कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई जिस मुख्यमंत्री आवास में मेरे पिताश्री रहे, मैं रहा, मुझे जानकारी है, उसके नीचे शिवलिंग है और सर्वे करवाना चाहिए और उसकी खुदाई कर दे। बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अखिलेश यादव पैदा हुए होंगे अपने हिंदू घर में किसी, तो उनके परिवार वालों ने पूजा पाठ किया होगा, तमाम जो है देवी देवताओं की पूजा अर्चना बाजा बाजा होगा, लेकिन किसी हिंदू परिवार को ये नहीं पता होगा कि ये बच्चा जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा तो ये हिंदुओं का, सनातनियों का और ईश्वर का इतना बड़ा मुस्लिम वोट के लिए ये विरोधी बनेगा, ये कल्पना में नहीं सोचा होगा किसी। सही पकड़े हैं। दरअसल ये कि 1992 से जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, पिता और पुत्र दोनों, इनका केवल एक मकसद था। मकसद जो था वो ये था, यमवाई, हमारा यमवाई सुरक्षित रहे, हमारा यादव समाज, हमारा मुस्लिम समाज, ये दोनों वोट बैंक सुरक्षित रहे। उसमें ये कोई परहेज नहीं है
कि वह यादव या मुसलमान, चाहे वो डकैत हो, चाहे माफिया हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे उपद्रवी हो या आतंकवादी हो, इसमें कोई परहेज करने की जरूरत है। हम सीना ठोक करके खड़ा होंगे और अपमान कर रहे। देखिए, आप जब बाइट दिखा रहे थे तो अखिलेश यादव जी ने जो तंज कसा है शिवलिंग का, तो अमिताभ जी हंसते हुए कहता हम भी चलेंगे देखेंगे। क्या है भगवान शंकर का इतना अपमान, इतना अभिमान, और आप सनातन धर्म का अपमान, हिंदुओं का अपमान। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, केंद्र में प्रदेश में अपनी सरकार बनाओ, लेकिन कभी परमात्मा का, भोलेनाथ का अपराध नहीं करना चाहिए। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इसी देश में देखा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे पूरे देश में तूती बोलती थी। आज उनके बेटा ने, जब वो शरण में चले गए अपने हिंदू धर्म को छोड़ के, आज नाम लेने वाला पैदा नहीं। खीज है, खीज राजनीतिक खीज है। क्या कुंदर की 65% मुसलमान, आखिर कैसे जीत गए, कैसे जीत गई भाजपा? और विधानसभा में तो यहां तक इनके नवाब साहब ने, विधायक ने कह दिया कि वोटों की लूट हो गई, तब संविधान जेबा में नहीं था। राज्यसभा में बयान दिया जो है राम गोपाल यादव ने कि संभल में खुदाई हो रही है। मतलब आप देखिए कितना स्तर नीचे जा सकता है। सबको पता है कि 1991 वर्षीप एक्ट के मुताबिक कहीं खुदाई या कहीं स्वरूप को बदला नहीं जा सकता, एक्सेप्ट अयोध्या। लेकिन ये बार बार खुदाई की बात करते हैं। क्या न्यायालय में हिंदू नहीं जा सकता? या जितने लोग न्यायालय में गए हैं सब भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद गया है कि वहां के स्थानीय नागरिक है? हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी, मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि आप हिंदू और परमात्मा के विरोधी रहे। जब 12 से 17 अखिलेश यादव की सरकार थी, 1 रुपया अयोध्या काशी पर खर्च नहीं किए, मथुरा पर, लेकिन 300 करोड़ रुपया कब्रिस्तान की दीवारों को सुरक्षित करने के लिए आपने खर्च किया। और आपके पिता, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, आपके पिता ने क्या किया? आपके पिता ने, जिस आप संभल मस्जिद की बात करते हो, उस हरिहर मंदिर में हमारे हिंदू पुरखे पुरनिया जाते थे, दर्शन करते थे, मुंडन करते थे, अन्नप्राश करते थे। ये साक्ष्य है, ये मेरी कहावत नहीं है। व्यास मंदिर, ज्ञानवापी में व्यास मंदिर, 1991 वर्षीप एक्ट की आप दुहाई संविधान की देते हो, क्यों हरिहर मंदिर को बंद कर दिया 1991 वर्षीप एक्ट के तहत? क्यों जो है व्यास मंदिर बंद कर दिया 1991 वर्षीप एक्ट के तहत? वहां वर्षीप एक्ट नहीं, वहां वर्षीप एक्ट लागू नहीं होता, वहां लागू होता। दूसरी बात, आप चले गए संभल में, जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया 30 लोग घायल हो गए, सर्वे करने टीम गई, और आप आवाज उठा रहे हो। 1 बार नहीं 2 बार क्यों गए सर्वे करने? कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी में 10-10 बार सर्वे हुआ है, 10-10 दिन। वहां भी जाकर के समाजवादी पार्टी को विरोध करना चाहिए। और आप उनको घेर करके चारों तरफ से तमंचा और पत्थर चला रहे हो। 30 लोग घायल हो गए, वो मासूम हो गए, वो शहीद हो गए। गजब बेइज्जती है।